हरे कृष्णा। भीष्म जी कहते हैं, सत्य पराक्रमी महाबाहु युधिष्ठिर, अब तुम चारों आश्रमों के नाम और कर्म को सुनो। ब्रह्मचर्य महान आश्रम, गृहस्थ, वानप्रस्थ, भैक्षचर्य, सन्यास अर्थात ये 4 आश्रम हैं। चौथे आश्रम सन्यास का अवलंबन केवल ब्राह्मणों के लिए किया गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम में चूड़ा संस्कार और उपनयन के अनंतर द्विज प्रत्व को प्राप्त हो वेद अध्ययन पूर्ण करके समान वर्तन के पश्चात विवाह करें। फिर गृहस्थ आश्रम में अग्निहोत्र आदि कर्म संपन्न करके इंद्रियों को संयम रखते हुए मनस्वी पुरुष स्त्री को साथ लेकर और बिना स्त्री के ही गृहस्थाश्रम से कृत्य कृत्य हो वानप्रस्थ में प्रवेश करें। वहां धर्मज्ञ पुरुष आरण्य शास्त्रों का अध्ययन करके वानप्रस्थ का पालन करे। तत्पश्चात ब्रह्मचार्य पालन पूर्वक उस आश्रम से निकल जाए और विधि पूर्वक संन्यास ग्रहण कर ले। इस प्रकार संन्यास लेने वाला पुरुष अविनाशी ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। राजन, विद्वान ब्राह्मण को उधर वेता मुनियों द्वारा आचरण में लाए हुए इन सभी साधनों का सर्वप्रथम आश्रय लेना चाहिए। प्रजानाथ, जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, उस ब्रह्मचारी ब्राह्मण के मन में यदि मोक्ष की अभिलाषा जाग उठे तो उसे ब्रह्मचर्य आश्रम से ही संन्यास ग्रहण करके उत्तम अधिकार प्राप्त हो जाता है। सन्यासी को चाहिए कि मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए मनोवृत्ति से रहे, किसी वस्तु की कामना ना करे, अपने लिए मठ या कुटी ना बनाए, निरंतर घूमता रहे, जहां सूर्यास्त हो वहीं ठहर जाए, प्रारब्धवश जो कुछ मिल जाए उसी से जीवन निर्वाह कर ले। आशा तृष्णा का सर्वथा त्याग करके सबके प्रति समान भाव रखे। अब गृहस्थ आश्रम का धर्म सुनो। जो वेदों का अध्ययन पूर्ण करके समस्त वेदोक्त शुद्ध कर्मों का अनुष्ठान करने के पश्चात अपनी विवाहिता पत्नी के गर्भ से संतान उत्पन्न कर उस आश्रम के न्यायोचित भोगों को भोगता और एकाग्रचित होकर मुनियोनोचित कर्म थे धर्म से युक्त दुष्कर गृहस्थ धर्म का पालन करता है, वह उत्तम है। गृहस्थ को चाहिए कि वह अपनी ही स्त्री में अनुराग रखते हुए संतुष्ट रहे, ऋतुकाल में ही पत्नी के साथ समागम करे, शास्त्रों की आज्ञा का पालन करता रहे, शठता और कुटिलता से दूर रहे, परिमित आहार ग्रहण करे, देवताओं की आराधना में तत्पर रहे, उपकार करने वालों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करे, सत्य बोले, सबके प्रति मृदुभाव रखे, किसी के प्रति क्रूर ना बने और सदा क्षमा भाव रखे। गृहस्थ आश्रमी पुरुष इंद्रियों का संयम करे, गुरुजनों और शास्त्रों की आज्ञा माने, देवताओं और पितरों की तृप्ति के लिए हव्य और कव्य समर्पित करने में कभी भूल ना होने दे, ब्राह्मणों को निरंतर अन्न दान करे, ईर्ष्या द्वेष से दूर रहे, अन्य सब आश्रमों को भोजन देकर उनका पालन पोषण करता रहे और सदा यज्ञ आदि में लगा रहे। तात, इस विषय में महानुभाव महर्षिगण नारायण गीत का उल्लेख किया करते हैं, जो महान अर्थ से युक्त अत्यंत तपस्या द्वारा प्रेरित होकर कहा गया है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। गृहस्थ पुरुष इस लोक में सत्य, सरलता, अतिथि सत्कार, धर्म, अर्थ, अपनी पत्नी के प्रति अनुराग और सुख का सेवन करे। ऐसा होने पर ही उसे परलोक में सुख प्राप्त होता है, ये मेरा मत है। श्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ में निवास करने वाले द्विजों के लिए महर्षिगण ये कर्तव्य बताते हैं कि वह स्त्री और पुत्रों का भरण पोषण और वेद शास्त्रों का स्वाध्याय करे। जो ब्राह्मण इस प्रकार स्वभावता यज्ञपरायण हो, गृहस्थ धर्म का यथावत रूप से पालन करता है, वह गृहस्थ वृत्ति का अच्छी तरह शोधन करके स्वर्ग लोक में विशुद्ध फल का भागी होता है। उस गृहस्थ को देह त्याग के पश्चात उसके अभीष्ट मनोरथ अक्षय रूप में प्राप्त होते हैं। वे उस पुरुष का संकल्प जानकर इस प्रकार अनंत काल तक के लिए उसकी सेवा में उपस्थित हो जाते हैं, मानो उनके नेत्र, मस्तक और मुख सभी दिशाओं की ओर हों। युधिष्ठिर, ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह अकेला ही वेद मंत्रों का चिंतन और अभिष्ट मंत्रों का जप करते हुए सारे कार्य संपन्न करे। अपने शरीर में मैल और कीचड़ लगी हो तो भी वह सेवा के लिए उद्यत हो, एकमात्र आचार्य की परिचर्या में संलग्न रहे। ब्रह्मचारी नित्य निरंतर मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए व्रत एवं दीक्षा के पालन में तत्पर रहें। वेदों का स्वाध्याय करते हुए सदा कर्तव्य कर्मों के पालन पूर्वक गुरु गृह में निवास करे।
निरंतर गुरु की सेवा में संलग्न रहकर उन्हें प्रणाम करें। जीवन निर्वाह के उद्देश्य से किए जाने वाले यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान, प्रतिग्रह, इन 6 कर्मों से अलग रहे और फिर किसी भी असत कर्म में कभी प्रवृत्त ना हो। अपने अधिकार का प्रदर्शन करते हुए व्यवहार ना करे। द्वेष रखने वालों का संग ना करे। वत्स युधिष्ठिर, ब्रह्मचारी के लिए यही आश्रम धर्म अभीष्ट है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत चारों आश्रमों के धर्मों का वर्णन विषयक 61वां अध्याय पूर्ण हुआ। युधिष्ठिर महाराज आगे बोलते हैं, पितामह, अब आप ऐसे धर्मों का वर्णन कीजिए जो कल्याणमय, सुखमय, भविष्य में अभ्युदयकारी, हिंसा रहित, लोक सम्मानित, सुख साधक और मुझ जैसे लोगों के लिए सुखपूर्वक आचरण में लाए जा सकते हों। भीष्म जी कहते हैं, प्रभो, भरत वंश युधिष्ठिर, चारों आश्रम ब्राह्मणों के लिए ही विहित हैं। अन्य 3 वर्णों के लोग तो सभी आश्रमों का अनुसरण नहीं करते हैं। राजन, क्षत्रिय के लिए शास्त्रों में बहुत से ऐसे स्वर्ग साधक कर्म बताए गए हैं जो हिंसा प्रधान हैं, जैसे युद्ध। परंतु ये कर्म ब्राह्मण के लिए आदर्श नहीं हो सकते, क्योंकि क्षत्रिय के लिए सभी प्रकार के कर्मों का यथोचित विधान है। जो ब्राह्मण होकर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्मों का सेवन करता है, वह मंदबुद्धि पुरुष इन लोकों में निंदित और परलोक में नरकगामी होता है। पांडुनंदन, लोक में दास, कुत्ते, भेड़िए, अन्य पशुओं के लिए जो निंदा सूचक संज्ञा दी गई है, अपने वर्ण धर्म के विपरीत कर्म में लगे हुए ब्राह्मण के लिए भी वही संज्ञा दी जाती है। जो ब्राह्मण यज्ञ करना कराना, विद्या पढ़ना पढ़ाना और दान लेना देना, इन 6 कर्मों में प्रवृत्त होता है, चारों आश्रम में स्थित होकर उनके संपूर्ण धर्मों का पालन करता है, धर्ममय कवच से सुरक्षित होता है और मन को वश में किए रहता है, जिससे मन में कोई कामना नहीं होती, जो बाहर भीतर से शुद्ध, तपस्या परायण और उदार होता है, उसे अविनाशी लोक प्राप्त होते हैं। जो पुरुष जिस अवस्था में, जिस देश में, काल में, जिस उद्देश्य से जैसा कर्म करता है, वह उसी अवस्था में, वैसे ही देश अथवा काल में, वैसे भाव से ही उस कर्म का फल पाता है। राजेंद्र, वैश्य के लिए ब्याज लेने वाली वृत्ति खेती और वाणिज्य के समान और क्षत्रिय के प्रजा पालन रूप कर्म के समान ब्राह्मणों के लिए वेदाभ्यासी कर्म ही महान है, ऐसा तुम्हें समझना चाहिए। काल के उलटफेर से प्रभावित और स्वभाव से प्रेरित हुआ मनुष्य विवश सा होकर उत्तम, मध्यम और अधम कर्म करता है। पहले के जो कल्याणकारी और अमंगलकारी शुभ कर्म हैं, वे ही प्रधान होकर इस शरीर का निर्माण करते हैं। इस शरीर के साथ ही उनका भी अंत हो जाता है, परंतु जगत में अपने वर्णोचित धर्म कर्म में पालन में तत्पर होने वाला पुरुष तो हर अवस्था में सर्वव्यापी और अविनाशी ही है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्म अनुशासन पर्व में वर्णाश्रम का वर्णन विषयक 62वां अध्याय पूर्ण हुआ। भीष्म जी आगे कहते हैं, राजन, धनुष की डोरी खींचना, शत्रुओं को उखाड़ फेंकना, खेती, व्यापार, पशुपालन और अन्य धन के उद्देश्य से दूसरों की सेवा करना, ये ब्राह्मण के लिए अत्यंत निषिद्ध कर्म बताए गए हैं। मनीषी ब्राह्मण यदि गृहस्थ हो तो उसके लिए वेदों का अभ्यास, यजन, याजन आदि 6 कर्म ही सेवन करने योग्य हैं। गृहस्थाश्रम का उद्देश्य पूर्ण कर लेने पर ब्राह्मण के लिए वानप्रस्थी होकर वन में निवास करना उत्तम माना गया है। गृहस्थ ब्राह्मण राजा की दास्ता, खेती के द्वारा धन का उपार्जन, व्यापार से जीवन निर्वाह, कुटिलता, व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ व्यभिचार कर्म और सूदखोरी छोड़ दे। राजन, जो ब्राह्मण दुष्चरित्र, धर्महीन, शूद्र जातीय कुलटा स्त्री से संबंध रखने वाला, चुगलखोर, नाचने वाला, राजसेवक और दूसरे विपरीत कर्म करने वाला होता है, वह ब्राह्मणत्व के से गिरकर शूद्र हो जाता है। नरेश्वर, उपयुक्त दुर्गुणों से युक्त ब्राह्मण वेदों का स्वाध्याय करता हो या ना करता हो, शूद्रों के समान है। उसे दास की भांति पंक्ति के बाहर भोजन कराना चाहिए। ये राजसेवक आदि सभी अधम ब्राह्मण शूद्रों के ही तुल्य हैं। राजन, देव कार्य में इनका परित्याग कर देना चाहिए। अतः नरेश्वर,
ब्राह्मण के लिए इंद्रिय संयम, बाहर भीतर की शुद्धि, सरलता के साथ धर्माचरण का ही विधान है। राजन, सभी आश्रम ब्राह्मणों के लिए हैं, क्योंकि सबसे पहले ब्राह्मणों की ही सृष्टि हुई है। जो मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाला, सोम याग करके सोमरस पीने वाला, सदाचारी, दयालु, सब कुछ सहन करने वाला, निष्काम, सरल, मृदु, क्रूरता रहित, क्षमाशील हो, वही ब्राह्मण कहलाने योग्य है। उससे भिन्न जो पापाचारी है, उसे ब्राह्मण नहीं समझना चाहिए। राजन, पांडुनंदन, धर्म पालन की इच्छा रखने वाले सभी लोग सहायता के लिए शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय की शरण लेते हैं। अतः जो वर्ण, शांति, धर्म, मोक्ष साधन में असमर्थ माने गए हैं, उनको भगवान विष्णु शांति परक धर्म का उपदेश करना नहीं चाहते। यदि भगवान विष्णु यथा योग्य विधान ना करें, तो लोक में जो लोगों को ये सुख आदि उपलब्ध है वह ना रह जाए। चारों वर्ण और वेदों के सिद्धांत टिक न सकें, संपूर्ण यज्ञ और समस्त लोक की क्रियाएं बंद हो जाएं और आश्रमों में रहने वाले सब लोग तत्काल विनष्ट हो जाएंगे। इसीलिए राजेंद्र, पूर्वोक्त धर्मों का आचरण करने के लिए शूद्रों के लिए तथा वैश्य और क्षत्रियों के लिए भी भिक्षा मांगकर निर्वाह करने का विधान है। अपने वर्ण धर्म का परिश्रम पूर्वक पालन करके कृत्य हुआ वैश्य अधिक अवस्था व्यतीत हो जाने पर राजा की आज्ञा लेकर क्षत्रियोचित वानप्रस्थ आश्रमों को ग्रहण कर सकता है। निष्पाप नरेश, राजा को चाहिए कि पहले धर्माचरण पूर्वक वेदों और राजशास्त्रों का अध्ययन करे, फिर संतानोत्पादन आदि कर्म करके यज्ञ में सोमरस का सेवन करे, समस्त प्रजाओं का धर्म के अनुसार पालन करके राजसूय, अश्वमेध और दूसरे यज्ञों का अनुष्ठान करे, शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार सब सामग्री एकत्र करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दे, संग्राम में अल्प और महान विजय पाकर राज्य की पर प्रजा की रक्षा के लिए अपने पुत्र को स्थापित कर दे। पुत्र ना हो तो दूसरे गोत्र के किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय को राजसिंहासन पर अभिषिक्त कर दे। वक्ताओं में श्रेष्ठ पांडुनंदन, प्रत्यज्ञों द्वारा विधि पूर्वक पितरों का, देवयज्ञों का और देवताओं तथा वेदों का स्वाध्याय, ऋषियों का यत्न पूर्वक भली भांति पूजन करके अंतकाल आने पर जो क्षत्रिय दूसरे आश्रमों को ग्रहण करने की इच्छा रखता है, वह क्रमशः आश्रमों को अपनाकर परम सिद्धि को प्राप्त होता है। गृहस्थ धर्मों का त्याग कर देने पर भी क्षत्रिय को ऋषि भाव से वेदांत श्रवण आदि संन्यास धर्म का पालन करते हुए जीवन रक्षा के लिए भिक्षा का आश्रय लेना चाहिए, सेवा कराने के लिए नहीं। पर्याप्त दक्षिणा देने वाले राशि या भैक्षचर्या क्षत्रिय आदि 3 वर्णों के लिए नित्य और अनिवार्य कर्म नहीं है। चारों आश्रमवासियों का कर्म उनके लिए इच्छिक बताया गया है। जैसे हाथी के पद चिन्ह में सभी प्राणियों के पद चिन्ह विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार सब धर्मों को अपनी अवस्था में राजधर्म के भीतर ही समिष्ट हुआ समझो। सभी धर्मों में राजधर्म ही प्रधान है, क्योंकि उसके द्वारा सभी वर्णों का पालन होता है। राजन, राजधर्मों में सभी प्रकार के त्याग का समावेश है। ऋषिगण त्याग को सर्वश्रेष्ठ एवं प्राचीन धर्म बताते हैं। राजा के धर्मों में सारे त्यागों का दर्शन होता है। राजधर्मों में सारी दीक्षाओं का प्रतिपादन हो जाता है। व्याध आदि नीच प्रकृति के मनुष्य मारे जाते हुए पशु पक्षी आदि जीव जिस प्रकार घातक के धर्म का विनाश करने वाले होते हैं, उसी प्रकार धर्मात्मा पुरुष यदि राजधर्म से रहित हो जाएं, तो धर्म का अनुसंधान करते हुए भी वे चोर डाकुओं के उत्पात से स्वधर्म के प्रति आदर भाव नहीं रख पाते हैं और इस प्रकार जगत की हानि का कारण बन जाते हैं। अतः राजधर्म सबसे श्रेष्ठ है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्म अनुशासन पर्व में वर्णाश्रम का वर्णन विषयक 63वां अध्याय पूर्ण हुआ। आगे भीष्म जी कहते हैं, पांडुनंदन, चारों आश्रमों में धर्म, यति धर्म, लौकिक और वैदिक उत्कृष्ट धर्म सभी शास्त्र धर्म में प्रतिष्ठित हैं। अतः आश्रमवासियों का सनातन धर्म अनेक द्वार वाला और अप्रत्यक्ष है। विद्वान पुरुष शास्त्रों के द्वारा ही उसका यथो रूप से निर्णय करते हैं। जो धर्म प्रत्यक्ष है, अधिक सुखमय है,
आत्मा के साक्षित्व से युक्त है, छल रहित और सर्वलोक हितकारी है, वह धर्म क्षत्रियों के लिए प्रतिष्ठित है। वे पूर्व राजेंद्र उत्तम चरित्रों सहित संपूर्ण लोक राजधर्म में अंतर्भूत हैं। ये बात मैं तुमसे पहले कह चुका हूँ। किसी समय बहुत से शूरवीर नरेश दंड नीति की प्राप्ति के लिए संपूर्ण भूतों के स्वामी महातेजस्वी सर्वव्यापी भगवान नारायण देव की शरण में गए थे। वे पूर्व काल में आश्रम संबंधी एक एक कर्म की दंड नीति के साथ तुलना करके संशय में पड़ गए कि इसमें कौन श्रेष्ठ है। अतः सिद्धांत जानने के लिए उन राजाओं ने भगवान की उपासना की थी। साध्यदेव, वसुगण, अश्विनी कुमार, रुद्रगण, विश्वदेवगण, मरुदगण, ये देवता और सिद्धगण पूर्व काल में आदिदेव भगवान विष्णु के द्वारा रचे गए हैं, जो क्षात्र धर्म में ही स्थित होते हैं। मैं इस विषय में तात्विक अर्थ का निश्चय करने वाले एक धर्ममय इतिहास को तुम्हें सुनाऊंगा। पहले की बात है, ये सारा जगत दानवता के समुद्र में निमग्न होकर उच्छृंखल हो चला था। राजेंद्र, उन्हीं दिनों मांधाता नामक एक प्रसिद्ध पराक्रमी पृथ्वी पालक नरेश हुए थे। उन्होंने आदि, मध्य और अंत में रहित भगवान नारायण देव का दर्शन पाने की इच्छा से एक यज्ञ का अनुष्ठान किया था। राजसिंह, राजा मांधाता ने उस यज्ञ में परमात्मा भगवान विष्णु के चरणों की भावना से पृथ्वी पर मस्तक रखकर उन्हें प्रणाम किया। उस समय श्रीहरि ने देवराज का इंद्र रूप का धारण करके उन्हें दर्शन दिया। श्रेष्ठ भूपालों से घिरे हुए मांधाता ने उन इंद्र रूपधारी भगवान का पूजन किया। फिर उन राजसिंह और महात्मा इंद्र ने महातेजस्वी भगवान विष्णु के विषय में ये महान संवाद हुआ। इंद्र बोले, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ नरेश, आदि देव पुराण पुरुष भगवान नारायण अप्रमेय हैं। वे अपनी अनंत माया शक्ति, असीम धैर्य और अमित बल पराक्रम से संपन्न हैं। तुम जो उनका दर्शन करना चाहते हो, उसका क्या कारण है? तुम्हें उनसे कौन सी वस्तु प्राप्त करने की इच्छा है? उन विश्वरूप भगवान को मैं और साक्षात ब्रह्मा जी भी नहीं देख सकते। राजन, तुम्हारे हृदय में जो दूसरी कामनाएं हैं, उन्हें मैं पूर्ण कर दूंगा, क्योंकि तुम मनुष्यों के राजा हो। नरेश्वर, तुम सत्यनिष्ठ, धर्मपरायण, जितेंद्रिय, शूरवीर हो, देवताओं के प्रति अविचल प्रेम भाव रखते हो। तुम्हारी बुद्धि में भक्ति और उत्तम श्रद्धा से संतुष्ट होकर मैं तुम्हें इच्छा अनुसार वर दे रहा हूँ। मांधाता ने कहा, भगवान, मैं आपके चरणों में मस्तक झुकाकर आपको प्रसन्न करके आपकी ही दया से अग्निदेव भगवान विष्णु का दर्शन प्राप्त कर लूंगा, इसमें संशय नहीं है। इस समय मैं समस्त कामनाओं का परित्याग करके केवल धर्म संपादन की इच्छा रखकर वन में जाना चाहता हूँ, क्योंकि लोक में सभी सत्पुरुष अंत में इसी सन्मार्ग का दिग्दर्शन कराकर गए हैं। विशाल एवं अप्रमेय शास्त्र धर्म के प्रभाव से मैंने उत्तम लोक प्राप्त किए हैं और सर्वत्र अपने यश का प्रचार और प्रसार कर दिया है। परंतु अग्निदेव भगवान विष्णु से जिस धर्म की प्रवृत्ति हुई है, उस लोक श्रेष्ठ धर्म का मैं आचरण करना मैं नहीं जानता। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।